और अपने देश का मैसेज जो है सबको बता रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक मैसेज जो हम सबको मिला है वो ये है कि देश के अंदर चाहे आपके डिफरेंसेस कितने भी हो, बाहर आप सब साथ में बैठे हैं, जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। खास करके जब मैं ओवैसी साहब को देखता हूं, जब मैं आपको देखता हूं नबी साहब, और मैं जब आपको सुनता हूं, और ओवैसी साहब के अंदर जो मैंने जुनून देखा, जब उन्होंने बोला कि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो इस देश में है, वो सुनकर के एक जो खुशी मिली, और वो हम ज्यादा अच्छे मुसलमान हैं। हाँ, तो थैंक यू वेरी मच सर। Thank you. Thank you. Thank you, Piyush. Anybody else? Yeah, Bombay Mr. se. Lamba. Hello. Years now. Oh. And I just want to have one thing which I feel that Sikh people are well known anywhere they are. But still some elements which Pakistan or Canada or wherever in Gurdwaras we go in America, we see Khalistan boards, which we are not. We are the people who have always sacrificed for the country. And Still sacrificing. still sacrificing, but still we are facing this, that in Pakistan still there are some people, they are Sikhs, but what type of Sikhs they are, we don't know. Thank you very much. Thank you. Yes, please. कि कुछ पाकिस्तानी मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है वो कहीं हम लोग से कहीं आगे तो नहीं था। ये थोड़ा सा एक फील हुआ यहाँ पे एटलीस्ट लोगों को। हम लोग को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पे कोई शक नहीं है, सेना ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन शायद हम लोग प्रोपेगेंडा में पीछे रह गए। अभी जितने सुने, जो आपके बारे सुना था उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस हमारा बड़ा है कि बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल डायस्पोरा यहाँ पे है। मैं अपनी बात शुरू करूंगा लांबा साहब की बात से कि सिखों की बात आपने की है, ये बिल्कुल सही है कि अब ये एक साइबर वार की तरह है कि बात चाहे ना हो, बात बनाने की बात है। कुछ एजेंट पैदा करके उनके माध्यम से इस कन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान ने सबसे जो खतरनाक खेल खेली, इसको मजहब की लड़ाई बनाने की कोशिश की, चाहे वो इस्लाम से रिलेटेड थी चाहे सिखों की। और पंजाब में हमने तो देखा है बहुत गुमराह करने की कोशिश की गई कि सिख इस बार साथ नहीं देंगे। अरे भाई, सिख साथ क्यों नहीं देंगे? ऐसा ही पहलगाम जैसा काम इससे पहले भी हो चुका था। गुरु तेग बहादुर जी के समय जब कश्मीर के पंडित आए थे गुरु साहब के पास कि कलमा पढ़ने के लिए बोला गया है, और गुरु साहब ने शहादत दी थी। जिस देश के लिए सिखों के गुरु ने खुद जाके शहादत दी हो, परिवार नशावर, उनके बारे तो सोचा ही नहीं जा सकता, जितना मर्जी कह लें वो। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रोपेगेंडे के बावजूद, ये बहुत प्रोपेगेंडा किया गया था, इस बार भी हमारा जो पाकिस्तान का बॉर्डर है सबसे ज्यादा पंजाब में है, बहुत लंबा बॉर्डर है। पंजाब के बॉर्डर के किसानों ने, उनकी फैमिलीज को वहां से हटा दिया गया था, अपने घर खोल दिए, लंगर लगा दिए, दूध के लंगर लगाए। और एक जनरल की स्टोरी मैं सुन रहा था कि एक विधवा हमारी बहन ने, माता ने, जितने दिन ये कन्फ्लिक्ट चला लंगर लगाया, और आर्मी ऑफिसर हैरान थे कि लंगर के सामान कहाँ से आ रहा है, रसद कहाँ से आ रही। तो ऐसी भावना है हमारे सिखों में, पंजाबियों में। लेकिन ये बात बहुत खतरनाक है, जो साइबर वार है, जो झूठ का प्रोपेगेंडा है, झूठे नैरेटिव बनाने का काम पाकिस्तान कर रहा है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और शायद आपके साथ इंटरेक्शन में जो मुझे ज़्यादा कंसर्न नज़र आ रहा है कि जहाँ जहाँ भी हमारा डायस्पोरा बैठा है, खास करके सिख बैठे, प्रॉब्लम सिखों की क्या है कि जो अच्छे लोग हैं, 99.9% लोग हैं जो भारत के साथ हैं, भारत को प्यार करते हैं, वो चुप हो जाते हैं। और जो बदमाश लोग होते हैं एक दो, वो बोलने लगते हैं सोशल मीडिया पे जाके उसके पीछे। और ऐसा भी पाया गया है कि सिखों के भेष में जो एजेंट हैं उनको आगे किया जाता है ऐसे नैरेटिव बनाने के लिए। तो इसके लिए बिल्कुल हमें बोलना पड़ेगा, जैसे आपने कहा कि सिख जो हैं वो भारत के लिए हैं, भारत हमारी कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, सब कुछ है। और मजहब की लड़ाई बनाने का जो पाकिस्तान की कोशिश है, ये मुझे लगता है कि ये सबसे खतरनाक है। ये एक्सपोज करने के लिए ही
शायद ऐसे डेलीगेशन जो बाहर भेजे गए हैं कि पूरी दुनिया को पता चले कि ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, मजहब के खिलाफ नहीं है, मैं तो कहूँगा किसी देश के खिलाफ भी नहीं है। अगर आतंकवाद स्टेट स्पॉन्सर हो गया तो फिर स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ रही है। पाकिस्तान के लोगों को, आम लोगों के साथ तो क्या है हमारी, उनके साथ तो हमारी मोहब्बत है। मेरा परिवार अपना लाहौर से माइग्रेंट होकर आया था पार्टीशन के टाइम में, हमने बहुत सेक्रीफाइस किया, हमारे लोग मारे गए, हमें छोड़ना पड़ा अपना घर बार। तो उस जमीन से हमारी कोई नफरत नहीं है, नफरत है जो वहां पे आतंकवाद के हेडक्वार्टर चल रहे हैं। So 23 December, May and November 2024. So it's not that we were caught unawares. We whatever our people who are safeguarding all of us have been working on this. Number one. The second point is that the Pakistani propaganda. आप हमको हमला करें. No. You should see the press statement of April 25 of United Nations Security Council. What did it say? It said that people who here it is. I'll read it out to you. It says that organizations which indulge in terrorism, financing, strict action should be taken against them. And Security Council releasing statement, and then in that reference, Pakistan tried their level best to ensure that TRF name is not mentioned. Why? What has Pakistan got to do with TRF? See, if you're a country, you're saying, so why did you insist that the name should not be mentioned? Fourthly, you must be remembering that few months ago when the tunnel was made in Kashmir, some engineers were assassinated, right? Engineers assassinated. Now, people who were eyewitness to this Pahalgam massacre, we had taken, the visual images, sketches, and one terrorist was caught. And in his cell phone, the sketches which were made of the 4 terrorists, it matched with the cell phone photos which we found in the attack. And those were Pakistani terrorists. And fifth, another point to corroborate what India is saying is what Jay Panda just told you, that 4 statements were given by TRF accepting this Pahalgam. 2, our agencies have found that they were given from a area which was close to Pakistani cantonment area. See, if you a statement, your footprints are there. You people know very well that we are laymen. So it clearly shows Pakistan's clear involvement, clear sponsor, and lastly, you can go on Google and search. In February of 2025, in Pak-occupied Kashmir, the Lashkar-e-Taiba Hafiz Saeed's son's speech is there. I have heard that speech. He had said कि 2025 में पूरा जिहाद होगा और खून की नदियां बहेंगी. His statement is there in which he gave in February 2025. Now, what does that clearly tells us is that yes, they have done it, and lastly, what our foreign secretary had said in the briefing, that the intention was not only to disrupt the tourism in Kashmir, but to also create communal differences in India. So I'm saying this because when you interact with some Majnoon, so you can tell him, these are facts, and you cannot, run away from that. So that, and then.